हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 16। बच्चों, चैप्टर का नाम है श्रम की महिमा, जिसमें बच्चों इस पाठ के हम आज सभी प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, पहला विकल्प है इसमें कि धरती में बीज बोता है लोहार, किसान, जमींदार या सफाई कर्मी। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा किसान, क्योंकि बच्चों किसान ही धरती में बीज बोता है। दूसरा है कि सूत काट कर कपड़ा बुनता है बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा, व्यापारी। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा जुलाहा। तीसरा विकल्प है बच्चों, बापूजी से मिलने पहुँचे शिक्षक, वकील, डॉक्टर या मुखिया। तो बच्चों उनसे कौन मिलने पहुँचा था बच्चों? वकील। अब चौथा विकल्प है कि बापूजी पूजा के समान मानते थे भाषण देना, श्रम करना, लेख लिखना या घूमना। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा श्रम करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों पहला रिक्त स्थान है कि किसान धरती में खाली स्थान गाड़ता है। तो बच्चों वह बीज गाड़ता है। दूसरा विकल्प है दूसरा एक स्थान है कि गांधी जी अनाज से खाली स्थान चुनते थे। तो बच्चों वो कंकड़ चुनते थे। तीसरा रिक्त स्थान है कि गांधी जी को काम खालिस्तान से करना भाता था। तो बच्चों ने सफाई से काम करना पाता था। चौथा है कि गांधी जी कपास खालिस्तान के जैसा धुनते थे। तो बच्चों वो जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर पर। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि इसलिए यह बड़ा और वह छोटा पंक्तियों से कवि का क्या आशा है। तो बच्चों कवि का इस पंक्ति से आशा यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है कि आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं करते थे। तो बच्चों कि आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं ही करते थे, क्योंकि उनके लिए श्रम करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था। गांधी जी की यही विचारधारा थी, यही उनका दर्शन था। अब क्वेश्चन है तीसरा कि ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत क्या है। तो बच्चों ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत इस बात की ओर है कि श्रम को ही गांधी ईश्वर मानते थे। कर्म करना ईश्वर की पूजा करना है। वे आश्रम के हर कार्य को, चाहे वह सूत काटना हो, अनाज से कंकड़ अलग करना हो, कपास धुनना हो, चक्की पीसना हो, कपड़े बुनना हो, स्वयं किया करते थे। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सेवा के काम को ईश्वरीय कार्य क्यों माना है। तो बच्चों काम करने के पीछे जो भावना है वह सेवा की है। सेवा किसी भी जीव की क्यों ना हो, वह तो सेवा का कार्य। सेवा में समर्पण, त्याग और निष्ठा का भाव होता है, इसलिए सेवा का कार्य ईश्वरीय माना गया है। क्वेश्चन है इसमें 5th कि इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है। तो बच्चों इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य अपने हाथ से करने चाहिए। काम करने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा अथवा बड़ा या छोटा नहीं होता। काम करने के पीछे सेवा की भावना होती है। सेवा का कार्य ही ईश्वर की पूजा है। अब है क्वेश्चन कि गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व क्यों देते थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि छोटे से भी छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। इस कार्य करने के पीछे सेवा की भावना होती है। उस सेवा में ईश्वर की सेवा छिपी है, इसलिए गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व देते थे। प्रत्येक छोटे कार्य से ही बड़े कार्य का करने का मार्ग खुलता है। काम करने की भावना पुष्ट होती है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।